ये बहुत ही अच्छा है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। सिर्फ डिटॉक्स वाटर से ही आपकी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। हल्की हल्की टिपिर टिपिर बारिश हो रही है। नींद खुल गई? उठ गया? रात को सोने जाने से पहले वाले जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे हो चुके हैं और बस यहाँ तैयारी मैं कर रही हूँ सुबह की। यानी कि मैं अपने और आंचल के लिए डिटॉक्स वाटर की तैयारी कर रही हूँ। तो आपके साथ दो अलग अलग डिटॉक्स वाटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही काम के हैं और बॉडी को डिटॉक्स करने में तो बेस्ट हैं। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब जैसे कि ये मैंने काटा है खीरा, तो इसको छीला नहीं है, बस इसके आगे और पीछे का हिस्सा मैंने निकाल दिया है और एकदम पतले पतले, जितने पतले स्लाइस आप कर सकते उतने कर लीजिए। एक नींबू का स्लाइस किया है मैंने, तो खीरा डाला, नींबू डाला और 1.5 इंच के करीब मैंने अदरक लिया था, उसको मैंने घिस लिया है छील के, और कुछ पत्ते पुदीने के। अब इसमें क्या है कि सुबह जब आप पिएंगे तो पीने से 2 घंटे पहले इसमें 1 चुटकी हिमालयन सॉल्ट जो होता है वो डाल दीजिए, या फिर सेंधा नमक जो यूज़ करते हैं। बस तैयार हो जाएगा डिटॉक्स वाटर। तो वो मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया क्योंकि पानी अभी नहीं डालना है। और ये बना रही हूँ मैं आंचल के लिए डिटॉक्स वाटर। अब इसमें एक गाजर ली है, वो भी छीली नहीं है, अच्छी तरह से धो के पीसेस कर लिए हैं। 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा घिस के डाला है और पुदीना, और इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब सौंफ, तो छोटी चम्मच है। बस इसको ये तैयारी करके रख दी है फ्रिज में। और डिटॉक्स वाटर के लिए जो पानी है वो सुबह इसमें डालेंगे, तो सुबह का बहुत सारा काम बच गया और फ्रिज में वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। अब ये सब डिटॉक्स वाटर लेते लेते आंचल को तो काफ़ी साल हो गए हैं, बट मैंने कुछ महीने पहले ही स्टार्ट किया है, कह सकते हैं कि 7-8 महीने पहले, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। चलिए फ़िलहाल मैं हॉल में आ गई। अब सारा काम तो हो चुका है, बट ये सोफ़ा वाला एरिया जो है, अब कवर चढ़ा हुआ है तो उठते बैठते हैं तो वो थोड़ा कवर तो निकल ही जाता है, तो इसको एक दिन में 2 बार तो मैं ठीक करती ही हूँ। और हमारा एस्ट्रो बाबू आराम फरमा रहा है अभी पॉफी पर बैठकर। इसका जहाँ मन करता है वहाँ आराम से बैठा रहता है, और इसको ना अपना घर छोड़कर और कहीं भी ये कंफर्टेबल फील नहीं करता है, चाहे कहीं भी ले जाएं। तो बस समय हो गया था और लाइट्स वगैरह ऑफ करके फिर जाना था हमें सोने के लिए। चलो चलो सोने चलो, चलो उठो उठो उठो, चलो ट्रीट ट्रीट खाना, ट्रीट, आजा चल। चलो चलो उठो। तो सोने से पहले जैसे बच्चों को सुसु करा के सुलाते हैं, तो वैसे ही मैं एस्ट्रो को भी करा के ही सुलाती हूँ। फिर ये डायरेक्ट ही एकदम भोर में वॉशरूम जाता है, जब मैं सोकर उठती हूँ फिर ये जाता है। तो ये आदत इसकी बहुत ही अच्छी है, और जब भी 24 घंटे में इसको फील होता है कि इसको वॉशरूम जाना है तो ये सीधा वॉशरूम में ही जाता है, इधर उधर कहीं कुछ नहीं करता है। बस उसके बाद जाके हम सो गए थे और फिर मैं उठी हूँ, मैं जाऊँ योगा करने के लिए। उससे पहले मैंने देखा कि बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो चादर बहुत बड़ी बड़ी भारी चादर है, बस हल्की हल्की गीली हैं, तो फटाफट से मैंने उतार लिया यहाँ से। कपड़े सूखे नहीं हैं और सुबह ही सुबह बारिश आ गई। अब ये जो बारिश आ रही है ना, आस्ते आस्ते
डेली या हर एक दिन छोड़ के बारिश आएगी और तब फिर ठंडी बढ़ेगी। रात को ये डिटॉक्स का पूरा बना के रखा था, तो ये सुबह एकदम इजी होगा, बस इसके लिए रात को बना के रखते हैं मैं और आंचल। ज़्यादातर डिटॉक्स सारा आंचल ही बनाती है, तो ये बहुत ही अच्छा है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। और वीक में सिर्फ एक ही दिन लेना है। लेने का भी तरीका है कि डिटॉक्स वाटर अगर रेडी हो गया तो उसको थोड़ा थोड़ा करके, अभी 2-3 सिप ले लिया, फिर रख दिया, फिर कुछ देर के बाद में 15-20 मिनट के बाद में, आधा घंटा के बाद में फिर थोड़ा सा पिया, उसको दिन भर में ख़त्म करना होता है और काफ़ी अच्छा होता है। ये वाला जो है ये मेरा है और ये आंचल का है, तो बस इसको काट के रख दिया। तो इससे ये फ़ायदा है कि सुबह की जो मेहनत है एक तो वो कम हो गई, और ऊपर से साथ के साथ ही डिटॉक्स वाटर रेडी हो जाएगा। अभी बस इसमें मैं पानी भर के बाहर ही रखूँगी, अब फ्रिज में नहीं रखूँगी। 3 घंटे के बाद में फिर इसको छान के और फिर सारे दिन भर में पी पी के ख़त्म करूँगी। तो दोनों ही जार में मैंने अभी बिल्कुल फ्रेश वाटर भर के और रख दिया था, और तकरीबन 3 घंटे के बाद में फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पीना स्टार्ट करेंगे। एक बार में हाफ ग्लास ले लीजिए या 1 ग्लास भी ले लीजिए। एकदम जैसे गटक जाते हैं पानी वैसे नहीं पीना है, आराम आराम से, बिल्कुल। वैसे भी हमेशा जब भी पानी पीना है वो आराम आराम से ही पीना होता है। और हाँ, जिस दिन आपका डिटॉक्स डे है उस दिन आप कुछ भी एक्स्ट्रा अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मत पीजिए, लाइक सफ़ेद पेठे का जूस, आंवला का जूस, लौकी का जूस, जो भी आप पीते हैं सुबह के समय पे वो मत पीजिए। उस दिन सिर्फ डिटॉक्स वाटर से ही आपकी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। जैसे आज मैं कुछ भी ऐसा नहीं ले रही हूँ जो मैं लेती हूँ सुबह, तो जस्ट पानी 2 गिलास, 1 गिलास लेके आई हूँ, 1 गिलास लेके आऊँगी। कल कमेंट आया था ना कि मेरे आँखों में सूजन है, तो तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं कह रही थी कि इंसान को कब क्या होता है कुछ ठीक नहीं। इसीलिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, इसीलिए रोज़ बोलती हूँ। और योगा मैट तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही था, ये कोई ऑनलाइन से मंगाया हुआ नहीं है, मैं बड़ी बाज़ार से ही लेकर आई थी। अच्छा है, मतलब ऐसी जगह में भी काम आ सकता है कि विंटर्स आ रहे हैं तो इसको बिछा के आराम से बैठा जा सकता है। नींद खुल गई? उठ गया मेरा बेटा? और सोना है क्या? चलो योगा करेंगे, चलो चलो, ट्रीट। सबको बोलो, बोलो राम राम जी, बोलो गुड मॉर्निंग। मैं आज जल्दी उठ गया। आ तो मेरा बेटा, आजा जल्दी आ, चल हॉल में चल, आजा। कितने कितने पत्ते झड़े हुए रहते हैं, देखिए। अभी काफ़ी पौधा झड़ रहा है, बट मैं आपको एक पौधा दिखाती हूँ जो झड़ नहीं रहा है, जो अच्छा हो गया है। देखिए, ये पुदीने का पौधा है, खूब बढ़िया हो गया है। और करी पत्ता, देखिए करी पत्ते में जो तुलसी उगी है, देखिए कितनी बड़ी तुलसी यहाँ स्नेक प्लांट में भी उगी है। ये देखिए, तुलसी जी हर प्लांट में उगी हुई हैं। बहुत पत्ते झड़ रहे हैं इस टाइम पे सारे पौधों के, खूब बढ़िया हो रहे हैं। कुछ पौधे अच्छे हुए हैं, कुछ तो झड़ रहे हैं। ये स्नेक प्लांट भी अच्छा है, 2 में कर दिए थे मैंने, क्योंकि एक गमला भर गया था पूरा।
अभी तकरीबन 5-6 दिन से ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ प्राणायाम ही चल रहा है डेली का। अदरवाइज़ सूर्य नमस्कार साथ में चलता है और काफ़ी फ्री हैंड एक्सरसाइज भी होते हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल मतलब लाइट योगा ही कर रही हूँ, जो बस प्राणायाम है। तो भाई साहब मेरे पास में लेटे हुए हैं, जब तक मैंने योगा किया है ये लेटा ही रहता है। इसको ये है कि मम्मी जहाँ पर है बस मुझे वहीं रहना है। तो ये पूरा 7 प्राणायाम का पैकेज है। अगर आपको मेरा पूरा योगा का पैकेज देखना है तो मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर उस वीडियो को मैं अटैच कर दूंगी, जिसमें मैंने डिटेल में अपना योगा रूटीन शेयर किया है। तो बस यहाँ योगा हो गया था कंप्लीट, और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि खिड़की में जाके और कपड़े वगैरह सुखा दूँ, बट फिर देखा कि बारिश रुकी नहीं है, बूंदाबांदी स्टार्ट है। ज़ोर से तो नहीं आ रही थी बारिश, मगर हल्का सा जैसे तूफ़ान सा होता है ना, बिल्कुल हल्का हल्का वैसा चल रहा था। तो मैंने फिर स्टैंड लगाया है और इस पर मैंने चादर वगैरह जितने भी कपड़े उतारे थे खिड़की से वो सारे मैंने सुखाए, और फिर मैं चली गई नहाने के लिए। आज पता नहीं, मैं जब सुबह सोकर उठी मैं बिल्कुल ठीक थी, मतलब मेरा मन मिजाज बिल्कुल अच्छा था। बट पता नहीं कुछ देर के बाद में एकदम जैसे मुझे थोड़ा उदास उदास फील होने लग गया। और जब मैं पूजा करने के लिए मंदिर में आई, चलिए सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं बात कर रही थी कि जब मैं पूजा करने के लिए मंदिर में आई तो पता नहीं अचानक से मतलब एकदम से मैं आंसुओं को रोक ही नहीं पाई, और इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं कोई दुखी हूँ, अंदर से तकलीफ़ में हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। बस कहीं ना कहीं मेरा दिल इसलिए भर आया कि मैं हमेशा से मन की शांति चाहती थी, और जो भी मैं चाहती थी ईश्वर ने मुझे सब दिया है, किसी चीज़ से कमी नहीं रखी है। तो बस ये सब सोचकर अकेले मैं अपने घर को देखती हूँ, खुद को देखती हूँ कि जो मांगा वो दिया ईश्वर ने। तो इन सब चीज़ों को लेकर मेरा मन भर आया एकदम, और फिर पता नहीं आंसुओं को मैं रोक ही नहीं पाई। शायद कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि कभी कभी ऐसा मन में लगता है कि बैठकर जी भर के रो लें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बस जो पूजा की तैयारी होती है बस वो मैं जो रोज़ ही करती हूँ मैं वही कर रही थी। फिर वही है, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपने पता नहीं आंसू रोक ही नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई नहीं पता मुझे। एक कनेक्टिविटी फील होती है ईश्वर से इस समय, और जितना मन था उतना जी भर के मैं रोई हूँ। और पता नहीं क्यों रोई हूँ, ये तो मेरे ईश्वर ही जाने, मुझे नहीं पता। बट मैं अंदर से दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि दुख में मैं रो रही हूँ, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं ईश्वर को धन्यवाद ही कर रही हूँ मैं अंदर ही अंदर, और आभार प्रकट कर रही हूँ। बस वो इतना सब कुछ जो ईश्वर ने दिया, इतना सुखमय जीवन दिया, इतनी सुख शांति दी मेरे जीवन में, ये बस उसी के लिए खुशी के आंसू हैं और कुछ भी नहीं। तो बस उसके बाद मैं बैठी हूँ और गंगा जल लुटिया में निकाला है, साफ़ सफाई करके पूजा पाठ किया है, बैठी हूँ थोड़ी देर। फिर उसके बाद आपसे मिली हूँ किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत ज़्यादा दुख हो या तकलीफ़ हो तो उनको लेकर बैठा तो जा नहीं सकता है, क्योंकि ज़िंदगी है तो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं तो काम भी है, वो कहाँ ख़त्म होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शो मस्ट गो ऑन। तो बस यहाँ पर उठी हूँ, और आज तो और भी मुझे लेट हुआ है पूजा करने में, क्योंकि
जब थोड़ा मन ऐसा रहता है तो फिर आपका जो क्या है काम है ना वो बिल्कुल स्लो सा हो जाता है। बस यहाँ अपने ईश्वर को रोज़ की तरह एक बार और धन्यवाद करके मंदिर से मैं हटी हूँ, बैठी हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद जो आपको डिटॉक्स वाटर मैंने बताया था तो बस उसको छान के और सिप सिप करके दिन भर में पी लीजिए, और वीक में एक ही बार पीना है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मैं जब बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ तब भी मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। आज मेरा दिल भर आया तब भी आपके साथ ही शेयर किया।